का अवमानना अधिनियम 1971 पारित एच.एन. सान्याल समिति रिपोर्ट 1963 के बाद न्यायालय की अवमानना को परिभाषित करता है। अवमानना अधिनियम 1971 संविधान में परिभाषित नहीं है। सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215। अवमानना पर कानून बनाने की शक्ति संसद। संसद न्यायपालिका की अवमानना की शक्ति नहीं छीन सकती। संविधान द्वारा प्रदत्त अवमानना के लिए अधिकतम दंड 6 महीने की साधारण कैद और या 2000 रुपये का जुर्माना। भारत में न्यायिक प्रक्रिया आधारित है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। भारत का संघवाद कहलाता है अर्धसंघीय। अर्धसंघीय का कारण एकात्मक और संघीय दोनों विशेषताएं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित करती है नागरिकों की स्वतंत्रता और संवैधानिक आदर्शों की सुरक्षा। संविधान में मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया गया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना की अवधारणा को मान्यता दी। केशवानंद भारती मामले 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से बाधित नहीं होती। अनुच्छेद 142 के तहत अनुच्छेद 142 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और फरमानों को लागू करने से। विधायी और नियामक निकाय। राज्यों में मंत्री बन के अपवाद परिवार पारिवारिक उद्यम में मदद करना। गैर खतरनाक मनोरंजन उद्योग में कलाकार सर्कस को छोड़कर। विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिनियम 1995 भारत सरकार के अधीन सभी पदों और सेवाओं में 3% आरक्षण। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई अधिनियमित 15 जून 2005। आरटीआई का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना। पारदर्शिता जवाबदेही भ्रष्टाचार पर रनिंग काउंसिल में शामिल हैं प्रधानमंत्री अध्यक्ष सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और सहकारी संघवाद को बढ़ाना। एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी स्थापित फरवरी 1964 के संथानम समिति की सिफारिश पर। सीवीसी की स्थिति सा और सदस्यों की नियुक्ति समिति प्रधानमंत्री अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष गृह मंत्री संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता राज्यसभा के उपसभापति। एनएचआरसी नियुक्ति समिति में शामिल नहीं राज्यसभा के सभापति। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का परिणाम इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा मिला। संविधान 102 संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अनुच्छेद 338 बी एक शर्त 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता की एक शर्त वोट परसेंट 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का न्यूनतम 6% प्राप्त करे और अतिरिक्त रूप से 4 लोकसभा सीटें जीते। सामाजिक कल्याण और अधिकार। परिवीक्षा परोल अधिकार का मामला नहीं विशिष्ट कारणों और व्यवहार के अधीन। फरलो अधिकार का मामला कारावास की एकरसता तोड़ने के लिए लंबी सजा काट रहे दोषियों को। न्यायिक हिरासत में पूछताछ पुलिस अधिकारी को न्यायालय की अनुमति के बिना अनुमति नहीं। जनजाति सलाहकार परिषद में सदस्यों की संख्या 5वीं अनुसूची अधिकतम 20 सदस्य। कॉरपोरेट वकील और पेटेंट अटॉर्नी अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त। कानूनी शिक्षा के मानक तय करने और कॉलेजों को मान्यता देने की शक्ति भारतीय बार काउंसिल के पास। समान नागरिक संहिता पर प्रश्नावली प्रसारित की राष्ट्रीय विधि आयोग ने अक्टूबर 2016। पॉक्सो अधिनियम पारित 2012 में। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का मुखिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री।
राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक सांविधिक निकाय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 लागू 5 जुलाई 2013। NFSA के तहत कवर्ड जनसंख्या लगभग 2/3, 75% ग्रामीण, 50% शहरी। क्रीमी लेयर अवधारणा का पहली बार उपयोग इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। क्रीमी लेयर का मामला संबंधित है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना आवश्यक है प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए NCTE दिशानिर्देशों के अनुसार। कालानुक्रमिक घटनाएं और समितियां। गोलकनाथ केस 27 फरवरी 1967। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 5 नवंबर 1971। केशवानंद भारती केस 1973। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। योजना आयोग मार्च 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद अगस्त 1952। क्षेत्रीय परिषदें 1956। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद अक्टूबर 1961। अयंगार समिति 1949-50। गोरवाला समिति 1951। एप्पलबी रिपोर्ट 1953। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पिछला संशोधन 2015 में हुआ। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू 9 सितंबर 1972। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR अपनाई गई 10 दिसंबर 1948। यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCAT भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, अभी तक पुष्टि नहीं की है। PC होता समिति सिविल सेवा सुधार गठित फरवरी 2004। लोकपाल विधेयक पहली बार लोकसभा में प्रस्तुत 1968 में। भारत के प्रथम लोकपाल श्री पिनाकी चंद्र घोष 2019। प्रथम लोकायुक्त स्थापित करने वाला राज्य महाराष्ट्र 25 अक्टूबर 1972। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वित्त मंत्रालय का वर्तमान में विभाग नहीं है, बैंकिंग मामले विभाग। वित्त मंत्रालय में नवीनतम विभाग लोक उद्यम विभाग जुलाई 2021 में जोड़ा गया। लॉकडाउन के दौरान असाधारण शक्तियों का कानूनी आधार महामारी रोग अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। राज्य शब्द को सर्वोत्तम परिभाषित करता है एक निश्चित क्षेत्र पर स्थायी रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों का समुदाय, बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र और एक संगठित सरकार होना। सूखा प्रबंधन पर दिशानिर्देश SC स्वराज अभियान बनाम भारत संघ 2016 मामले में। संसद की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण समिति लोक लेखा समिति पैक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन एक संविधान एक मशीन की तरह एक निर्जीव चीज है। भारत की संप्रभुता को खतरे में नहीं डालता राष्ट्रमंडल की सदस्यता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में न्यायाधीशों की संख्या 15।